VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। सोपोर में स्वास्थ्य सेवाओं की उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त सोपोर SA रैना ने उप जिला अस्पताल सोपोर का देर रात औचक निरीक्षण किया। इस दौरे का उद्देश्य अस्पताल की कार्यक्षमता, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और समग्र सेवा वितरण का आकलन करना था। तो वहीं निरीक्षण के दौरान SDC ने आपातकालीन वार्ड, अतिरिक्त आंतरिक रोगी और परमाणु रोगी सेवाओं और फार्मेसी सहित विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा की। उन्होंने ऑन ड्यूटी चिकित्सा और सहायक कर्मचारियों के साथ बातचीत की, उनकी कामकाजी परिस्थितियों, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और आपात स्थिति से निपटने के लिए समग्र तैयारियों के बारे में पूछताछ की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अस्पताल में प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया लेने के लिए रोगियों और उनके परिचारकों से बात की। कौन इंचार्ज? आप हो? आप क्या हो? क्या नाम है आपका? और कोई आपके साथ? आप हो? अभी शर्म होती है ये लगाने में। व्हाइट बोर्ड लगाना चाहिए था आपको भी। दो से पता चल रहा है कि आप भी यहाँ पे काम करते हो। कहाँ आपका रोस्टर कहाँ है? आप ठीक नहीं थे? अच्छे थे? पेशेंट? कौन सी खबर आ जाए? नहीं। देखिए, कौन है पेशेंट? और पेशेंट बेकर है वो। देखना है ना, ये मुझे क्या, मैं तो 5 मिनट के लिए नहीं बोलना चाहिए ना उनको, बोला ये सिर्फ टेक ओवर हमारे सामने आप ही हो ना, हम उनको नहीं ना बुलाएंगे। उनको बोलो यार हम इसको शीट चेंज करना चाहिए। बीमार कैसे हर पेशेंट क्या तकलीफ हो राम के लिए अच्छा फर्क ही सबसे नर्स से कराने जैसे मैं बिल्कुल दवा खुलाओ दुआ कर दी मुझे इलाज करो। दोस्तों दिखाओ मुझे हाँ ये यहाँ से लिफ्ट ये एक ही पंप चलता है। हाँ, एक ही पंप और दूसरा पंप उधर चल जाता है। कहाँ पर? ये पंप कैसे चला? जब बंद करें सुबह चलाना कब टाइम से चला चला हुआ जनाब 9 बजे आज बराबर से चला हुआ सुबह के 7 यहाँ पे खड़ा। आज मुझे काफ़ी चेंजेस है। खासकर फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि स्वीपर्स इस वक्त स्वीपिंग करते थे एंड काफ़ी सफाई लगी है एंड कहीं पेशेंट से ऐसे कोई शिकायत नहीं आई कि डॉक्टर साहिबा नहीं आए, डॉक्टर साहब नहीं आए हैं या हमारे नर्सिंग स्टाफ है वो नहीं है, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, एक शिकायत ज़रूर मिली है, दैट इज़ कि बेड शीट चेंज नहीं कर दिए गए। तो मैंने इंस्ट्रक्शन को दे रखी है कि बेड शीट चेंज कर देंगे स्ट्रिक्टली एज़ पर द गाइडलाइन, जो उसका प्रोटोकॉल बनता है उसको चेंज कर देंगे। एंड सेकेंडली जिसको आज चेंज करना था उसके खिलाफ में एक्शन ले लेंगे। साथ ही साथ वॉशरूम का जो मुझे बोला गया कि वॉशरूम भी आज सारे साफ़ है एंड ओवरऑल मुझे लगा कि ओवरऑल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ऑफ एंड ऑन इनसे कुछ रिपोर्ट्स लेनी है। और जैसे मैंने आज भी चेक कर दिया हर जगह पे क्या इनका जो रोस्टर है कि रोस्टर वाकई इन प्लेस है, वाकई रोस्टर लगा मुझे, लेकिन कहीं कहीं उन्हें खुद ही चेंजेस कर दिए हैं और उन चेंजेस में मुझे नहीं लग रहा कि कहीं उन्होंने एक उस ऑर्डर को चेंजेस को वेट किया है। जैसे मैंने उनको बता दिया कि जब भी कहीं चेंजेस होगी चेंज को वेट करना चाहिए ताकि ये देखा जाएगा कि वाकई कौन आज के टाइम पे ड्यूटी है। क्योंकि इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं खुदा न खासा कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कुछ ऐसी परेशानी होगी तो उस वक्त हमें रिपोर्ट किससे लेनी, जो एक्चुअल ड्यूटी पे होगा उसी से ले लेंगे, मगर जहाँ हम ऐसे रोस्टर देंगे उसकी कोई और उस दिन ड्यूटी होगी। तो ऐसे में ये चेंज करना चाहिए। मैं BMO को भी बताना चाहूँगा कि उसको भी ऐसे जब भी चेंज होगी, इंटरनल चेंज होगी, उसको वेट करना चाहिए सो दैट रिकॉर्ड सेट राइट रहे। सर काफ़ी शिकायतें आ रही हैं US जो बेसिकली हमें ओवरऑल जो रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, वो हमारे 10 to 4 ही अवेलेबल है, बिकॉज हमें चाहे और कम से कम 2
देन वी कुड पुट द रेडियोलॉजिस्ट अराउंड द क्लॉक। ऐसा तो नहीं है, तो वो हमें ओवरऑल डिफ़िकल्टी हमें, मुझे लग रहा है हमने हेल्थ सेक्रेटरी तक साहब से भी हमने ये बात पहुंचाई है, गुजारिश की है कि हमें एक और कम से कम एक और रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए। सेकंड, हमारी जो डिफ़िकल्टी यहाँ पे है वो है कि हमें ECG फीमेल एक टेक्नीशियन होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मेल है फीमेल नहीं है। तो उससे भी मैंने इनसे बात की कि कहीं भी देख लीजिए सोपोर के सब डिस्ट्रिक्ट में जहाँ कहीं भी फील्ड में अवेलेबल हो उसको हम डिप्लॉय करेंगे इस हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है पेशेंट्स का, यहाँ पे होना चाहिए। ये दो दिक्कतें मुझे नज़र में आ रही हैं एंड इंशाल्लाह देखेंगे इसको आने वाले टाइम में कोई ना कहीं इंशाल्लाह इसका भी असर कर देंगे। थैंक यू सर। एंड सेकेंड स्टेज थर्ड टॉप पे है जहाँ से फिर हमारा एहसाब में पानी जा रहा है, उसकी करीबन जो मुझे बोला गया करीबन 20 लाख गैलन्स की कैपेसिटी है एंड सारे मुझे लगता है आधा सोपोर एंड बाकी डांगरपुर एरिया, बहुत सारे एरिया को हमें पानी जा रहा है एंड यहाँ से हमें अच्छा लिफ्टिंग हो पानी की तो मुझे लगता है नीचे वाले एरिया में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही इंस्पेक्शन के लिए हम रात के इस टाइम पे आ गए, यही देखने के लिए कि बाकी लिफ्टिंग टाइम पे हो रही है एंड क्या यहाँ पे हमारे जो क्रू है क्या वो डिप्लॉयड, क्या वो ड्यूटी पे है, क्या हमारे पंप्स ठीक चल रहे हैं। जैसे हमने देखा नीचे हमारे 3 पंप से एक पंप खराब पड़ा हुआ है, अगर वो भी शायद चल जाता शायद हमारे 2 पंप इकट्ठे चलाते हम और एक पंप को हम स्टैंड पे रखते। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। अकॉर्डिंगली हम इनके जो हायर अफसर से बात करेंगे एंड उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज भी काफ़ी इम्प्रूव हमारी सर्विस है और भी इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, वो भी कर देंगे ताकि हमारे जो नीचे वाले लोग हैं जिनके यहाँ से पानी जा रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।